प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 15 मार्च 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, होली पर सैनी सरकार ने दिया ये खास तोहफा। होली पर सैनी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। वहीं ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने ये निर्णय पंजाब सिविल सेवा नियमावली वॉल्यूम 1 पार्ट 1 के नियम 3.26 ए में संशोधन के बाद लिया है। इससे पहले केवल न्यायिक अधिकारी ग्रुप 4, दिव्यांग और दृष्टिहीन कर्मचारियों के लिए ये उम्र 60 वर्ष थी, लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे समान रूप से बढ़ाया गया है। हरियाणा के इन जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट, जाने अगले 36 घंटों का पूर्वानुमान। हरियाणा में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। एक बार फिर अचानक मौसम के बदलाव ने सबको हैरान कर दिया है। कल भी हरियाणा के कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ था। बता दें कि अगले कुछ घंटों में हरियाणा के हिसार, फतेहाबाद और हिसार में बारिश होने का अनुगमन है। एक बार फिर मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले कुछ दिनों में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। इस तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी होने से फरीदाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी और नूह में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 घंटों में राजस्थान की सीमा से लगे राज्य के जिलों को तेज हवाओं और तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। होली का तोहफा, हरियाणा से राम मंदिर जाना होगा आसान। हिसार एयरपोर्ट से इन 5 शहरों के लिए उड़ेंगे जहाज। होली के अवसर पर महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट को जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिल गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लाइसेंस जारी किया है। अब हिसार से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गुजरात के अहमदाबाद, राजस्थान के जयपुर और जम्मू के लिए घरेलू उड़ान शुरू हो सकेगी। इसके लिए सरकार और एजेंसी के बीच MOU हो चुका है। पहली कड़ी में 70 सीटर प्लेन उड़ाया जा सकेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत हरियाणा में 41 नए सेक्टर, 16 जिले लॉजिस्टिक हब पढ़े नायब सिंह सैनी के 24 बड़े ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के लिए 24 बड़ी परियोजनाओं का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को घोषणा की है कि NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले हरियाणा के 16 जिलों को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार कार्य योजना बना रही है। उन्होंने राज्य के विभिन्न शहरों में 41 नए सेक्टर विकसित करने का ऐलान किया। इसके लिए ई-भूमि पोर्टल और लैंड पुलिंग योजना के तहत जमीन खरीदने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि सोनीपत के बढ़ी में रेल कोच फैक्ट्री को विकसित किया जा रहा है। फ्लिपकार्ट द्वारा मानेसर में 140 करोड़ एकड़ जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र बनाया जाएगा। हरियाणा की महिलाओं के खाते में इस दिन आएंगे 2100 रुपए, केवल इन्हें मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार समय समय पर महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए नई योजनाएं शुरू करती रहती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है लाडू लक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार ने घोषणा की है कि लाडू लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की बेटियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार के अनुसार योजना को लेकर सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है और जल्द ही पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार केवल घोषणा कर रही है, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर इस योजना को लागू नहीं किया गया है। कैथल में 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े, दूसरे की जगह दे रहे थे पेपर। हरियाणा के कैथल में नकल माफिया का एक बड़ा मामला सामने आया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा के दौरान 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए जो दूसरे छात्रों की जगह एडिशनल पंजाबी का पेपर दे रहे थे। उड़नदस्ते की टीम ने चेकिंग के दौरान इन सभी को पकड़ा, जिसके बाद परीक्षा सुपरिटेंडेंट ने इनकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 8 परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया। कैथल के सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रही परीक्षा के दौरान उड़नदस्ते की टीम औचक निरीक्षण कर पहुंची। चेकिंग के दौरान टीम को कुछ छात्रों की पहचान पर संदेह हुआ। गहन जांच के बाद पता चला कि ये परीक्षार्थी असली छात्र नहीं थे, बल्कि किसी और की जगह परीक्षा दे रहे थे।
सुपरिटेंडेंट ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना शहर प्रभारी इंस्पेक्टर गीता के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर इन फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ लिया। हरियाणा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि यहां दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। ये पार्क 10,000 एकड़ में बनाया जाएगा। ये जंगल सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले में बनाया जा सकता है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर प्रस्तावित जंगल सफारी पार्क शारजहां से करीब 5 गुना बड़ा होने वाला है, जिसकी खूबियां भी ज्यादा होंगी। बता दें कि शारजहां सफारी पार्क का उद्घाटन फरवरी 2022 में हुआ था, लेकिन अब हरियाणा में करीब 10,000 एकड़ में प्रस्तावित जंगल सफारी पार्क इससे कहीं ज्यादा बड़ा और चौड़ा होगा। केंद्र सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय और हरियाणा सरकार मिलकर प्रस्तावित जंगल सफारी पार्क मुहैया कराएगी। इनमें सरीसृपों और उभयचरों के लिए अलग अलग जोन, एक एवियरी, बड़ी बिल्लियों यानी कि शेर, तेंदुआ बाघ आदि के लिए 4 निर्धारित जोन, एक अंडर वाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेल, टूरिज्म जोन, बॉटनिकल गार्डन और भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय तटीय रेगिस्तान आदि कई तरह के वातावरण बनाए जाएंगे। एनसीआर क्या है, जिसमें शामिल है 3 राज्यों के 24 जिले, हरियाणा के सबसे ज्यादा। हरियाणा में मौजूदा समय में 22 जिले हैं। इनमें 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है, बाकी 8 जिले गैर एनसीआर क्षेत्र में हैं। इसके साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले एनसीआर में शामिल हैं। यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी के 8 जिले एनसीआर में आते हैं। इनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इस तरह ये इलाके यूपी का 14,826 क्षेत्र यानी कि वर्ग किलोमीटर में कवर करते हैं। इस फ्लाईओवर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए होगा सर्वे। चीफ इंजीनियर और एसई की टीम करेगी मुआयना। पूर्व की हुड्डा सरकार के समय सोनीपत शहर में बनाए गए फ्लाईओवर का डिजाइन गलत तरीके से किया गया है। इस फ्लाईओवर की वजह से शहर 2 हिस्सों में बंट गया है। अब सरकार इस फ्लाईओवर के एक पार्ट की चौड़ाई बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर और एसई स्थानीय विधायक निखिल मदान के साथ मौके का मुआयना करेंगे और चौड़ाई बढ़ाने को लेकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। बृहस्पतिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में निखिल मदान ने गीता भवन चौक से गोहाना ककरोई चौक और मिशन चौक तक के फ्लाईओवर की चौड़ाई का मुद्दा उठाया। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लगभग 22 करोड़ 66 लाख की लागत से 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 2015 में इस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री रव नरबीन सिंह ने इसका उद्घाटन किया और उसी दौरान कहा गया था कि पुल का डिजाइन गलत किया गया है। हरियाणा में ब्लैकमेलिंग गैंग का भांडाफोड़, पति को फंसाने की धमकी देकर वसूली की साजिश, रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी। हरियाणा के सिरसा जिले के डींग थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्लैकमेलिंग गैंग का भांडाफोड़ किया है। एक महिला और उसके पति ने झूठे बलात्कार केस में फंसाने की धमकी देकर 7 लाख रुपए की जबरन वसूली की साजिश रची थी। पीड़िता पुष्पा पत्नी राजबीर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान किरण पत्नी मनोज कुमार और मनोज कुमार पुत्र जसवंत सिंह निवासी आदमपुर मंडी जिला हिसार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 1 लाख रुपए नकद बरामद किए, जो ब्लैकमेलिंग के लिए दिए गए चिन्हित नोट थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।